जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट, घनमूल एवं वर्गमूल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके थे इस चैप्टर से और आधा क्वेश्चन आज करने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग आज जो है 11 नंबर क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग का आज का जो सेशन है क्वेश्चन नंबर 11 से चालू होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर जैसे ही हमको क्वेश्चन में पूछे पूर्ण वर्ग के बारे में, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी गई उस संख्या का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 294 के क्या करना, हम लोग को पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये होगा 2 गुना 3 गुना 3 दूनी 6 और उसके बाद 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। आप लोग गुना करते हैं तो कितना मिलता है हम लोग देखते हैं यहाँ से। 3 दूनी 6, 6 गुना 7, यहाँ पे 42, 42 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 200 सॉरी 7 दूनी 14, 14 और 7 चौका 28 29, 294 यहाँ से मिल रहा है। तो हम लोग आवाज गुणनखंड में क्या क्या मिला यहाँ पर, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब इसमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग कह रहा है तो इसमें जोड़ा लगा देंगे हम। देखिए ये दोनों का तो जोड़ा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ये दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो ये दोनों ऐसी संख्या है जो कि ये दोनों ऐसी छोटी छोटी संख्या हो जो कि ये दोनों संख्या से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम ये दोनों को बाहर खींचेंगे, ये दोनों 6, ये दोनों को आपस में गुना कर दे रहे हैं। 6 एक ऐसी संख्या है जो इसे यहाँ पर क्या कर रहा है, छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए, मतलब 6 से अगर ऐसे 6 ऐसा संख्या निकला, अगर 6 से गुना करेंगे यहाँ पर जो भी संख्या निकलेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा किस संख्या का। मतलब कहने का मतलब है कि 294 गुना कितना है 6, ये जो संख्या निकलेगा यहाँ पर जो भी निकलेगा वो संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि मान लिया जाए कि सपोज दैट कि यहाँ पर जो है 25 निकला, यहाँ गुना किया, हम मान रहे हैं हम 25 निकला। 25 क्या है कि 5 का क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा संख्या निकलेगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। तो कोई बच्चा करेगा क्या कि ऐसे आवाज गुणनखंड निकालेगा और 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 निकलेगा, वो सोचेगा कि अगर छोटी छोटी बोल रहे हो सकता है छोटी, मतलब 2 में 2 छोटी है तो ये वाला टिक लगा देगा, लेकिन नहीं, गलत है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और सही से सोल्व करना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। उसमें अगला क्वेश्चन क्या कर, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा था, छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए, इसमें कह रहा है छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन से क्या करेंगे, इसको भाग देना चालू कर देंगे, एक एक करके भाग देंगे, जो भी आंसर निकलेगा और देखेंगे वो जो संख्या निकला वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं किसी का। पहले हम पहला विधि जो शॉर्टकट है जो हो सकता है वो लगाते हैं। हम क्या करें, ऑप्शन नंबर ए से इसको भाग देते हैं। इसमें अगर 22 5 6, ये कभी कटेगा नहीं, अगर लास्ट में 5 है, 6 के पहरा में कभी 5 आता है क्या, 6 के पहरा में 5 नहीं आता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। 5 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये कट के निकलेगा कितना, 4×5 = 20, 4 4 1 41 निकलेगा, 441। ये संख्या देखना किसी का पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं, ये संख्या होता है, ये संख्या 21 का पूर्ण वर्ग होता है। अब 21 गुना 21 करेंगे ना तो आपको मिला कितना, 441। तो वही कह रहा है कि छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल
ये जो भागफल हमें प्राप्त होगा यहाँ पर, ये इतना में इतना 2205 में 5 से भाग देने पर जो भागफल निकलेगा वो भागफल क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का किसी संख्या का पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोगों का 400, यहाँ से हम 5 से भाग दिए, 441 निकला। 441 जो है किसका है, 21 का पूर्ण वर्ग है। अगर हम 21 का गुना 21 करते हैं 441 निकलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या निकल हो जाएगा यहाँ पर 5, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम 5 से भाग देते हैं वो संख्या जो निकलता है वो किसी का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बनाना एकदम बहुत जरूरी है। और एक बार इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। फिर ऐसा क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट, जब हम मैराथन चलाएंगे तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन को लाएंगे, फिर दोबारा समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, तब तक हम लोग इस सेशन में, यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन आधा पढ़ता, पूरा पढ़ता नहीं है, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ता है और टिक लगा दे। जैसे कि यहाँ देखो टिक, कोई तो है जो कि टिक लगा दिया यहाँ पर। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है कि पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप आधा अधूरा यहाँ तक पढ़ेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, आप 5 को 9 लिख देंगे फटाफट और मार देंगे ऑप्शन निकाल, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, गलत। क्वेश्चन फिर आगे कह रहा है कि जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। इसका कहने का मतलब 5 को 9 लिख देते हैं। और पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले जोड़ा लगाते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पहले तो हम, ए तो नहीं होगा, ए सिंगल रह जाएगा। तो हम यहाँ पर, ये इसका तो जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, ये तो सिंगल रह गया। तो हम 3 से पहले कटाते हैं, 3 तिया 9 होगा। और यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। हम लोग क्या लिख दिए, 3। हम इसका भागफल इधर लिख रहे हैं। तो ये तो जुड़ जाएगा 3 नीचे, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी डबल लाइन नीचे उतर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 61 दूनी ज़्यादा हो जाता है, तो हम कैसे 1 लिख देते हैं यहाँ पर। और 1 गुना 61 तो 61 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको जोड़ेंगे 2, इधर 6, ठीक है। अब घटाओ, यहाँ पे घटाए तो 1, हाँ 9 में 1 गया 8, और 9 में 3 गया, 9 में 6 गया 3, ठीक है। अब डबल लाइन उतर जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कितना कटाना है, यहाँ पर एक हुआ था, उसके बाद 3 1, 3 1 लिख दिए। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखे जो यहाँ पर कट जाए उसके करीब में, इसका करीब में यहाँ पर हम अगर 6 रखते हैं, 6 रख के देखते हैं, पहले हम 6 रख के देखते हैं, ठीक है। अगर कटा ठीक है, नहीं तो फिर इसको अति करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 7 36, ठीक है। 6 12, 12 3 15, मतलब 1, 6 4 36 1 37। इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 9 में 3 गया, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 7 में 8 गया 1, ठीक है। ठीक निकला हम लोग का। अब इसको जोड़िए नहीं जोड़िए इससे मतलब नहीं, हम लोग को जो मिलना था यहाँ पे मिल गया। भागफल तो इतना मिला 316, तो ठीक है। लेकिन ये जो संख्या निकला 143, अगर ये 143 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 9 9 9 9, 5 अंकों की जो बड़ी संख्या उसमें अगर हम 143 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ से, 9 9 8 5 6। इतना में अगर 143 हम घटाते हैं तो ये संख्या प्राप्त होता है हम लोग को। ये ऐसी संख्या है जो, ये ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसका है, तो 316 का। अगर आप गुना 316 करेंगे, 316 गुना 316 करेंगे तो यहाँ जो आपको संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9 9 8 5 6, ये संख्या आपको प्राप्त होने वाला है।
इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या कहें, जो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसको लिख लिए, उसका वर्गमूल निकाले तो शेषफल कितना बचा, 143। जो शेषफल बचा वो क्या किया, हम 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद हमको ये मिला, और यही संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका, 316 का, जिसको जो हम भागफल यहाँ निकला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना का घनमूल होगा। पहले हम जो लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कितना जीरो है, 1 2 1 2 3 4 5, 3 4 5, यही है। घनमूल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, घनमूल लिख देंगे यहाँ पे 3 दे देंगे। घनमूल की बात कर रहा है ना, इसीलिए हम क्या करें, 3 दे दिए। अब क्या करते हैं, दशमलव उड़ा के नीचे पॉइंट देते हैं। क्या करते हैं, दशमलव उड़ा के नीचे पॉइंट देते हैं। अगर मैं ऊपर से हम दशमलव उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, हम लोग तो सिर्फ 1 बचेगा, बाकी 1 2 2 2 4 2 6, 6 जीरो हम लोग का नीचे आने वाला है। कितना जीरो, 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है यहाँ पर। और घनमूल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे जो 6 जीरो इसको तोड़ देते हैं। तोड़ते इसलिए कि हमको 3 में से को बाहर निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, इतना बटे 100 गुना 100 गुना 100। आप 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर अगर सबको गुना करेंगे, मान लिया जाए 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो एक हो गया, 6 को जीरो बैठा देंगे। क्या करेंगे, 6 को जीरो बैठा देंगे, 2 2 4 2 6, वापस हमको ये प्राप्त हो गया ना। तो इसके बदले हम क्या किए हैं, इसके बदले हम यहाँ इसको लिखे हैं 3 को, 100 करके 3 बार लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम घन की बात कर रहे हैं। घन में क्या करते हैं हम लोग, 3 में से को बाहर करते, तो 1 गुना 1 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या, फिर से यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा, और नीचे 3 गो 100 में से 1 गो 100 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और अब तो फिर क्यूब रूट हट गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से मिलने वाला है 0.01 जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी में 0.01। समझ में आ गया आप लोगों को कि ये कुछ नहीं है, बस जो दिया गया था, घन मूल की बात कर रहा था क्यूब का, तो क्यूब था, क्यूब चढ़ा दिए, दशमलव बुरा के नीचे क्या किए हम लोग, जीरो लगा दिए जितना लगना था। उसके बाद 3 गो में से वो बाहर कर लिए, बाकी भाग दे दिए, और कुछ नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 8 पर पावर 2/3 का मान होगा। पहले हम क्वेश्चन को लिख लिए, 2/3 कितना है, 2/3। हम क्या करते हैं, यहाँ से 8 को तोड़ते हैं। 8 को क्या करते हैं, यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमको देखने को मिल गया यहाँ पर 2 पर पावर अगर हम 3 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 8 के बदले हम 2 पर पावर क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। क्या करते हैं, 2 पर पावर 3 लिख देते हैं। चलिए तो 8 के बदले हम 2 पर पावर 3 लिख दिए, और पहले से हमको क्या दिया गया, 2/3। तो ये 3 कट गया, बचा हम लोग कौन चीज, 2 पर पावर 2 यानी कि 4। कौन चीज बचा हम लोगों को, 4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। हो गया। ये सब इजी सवाल है, आप लोग ये सब खुद बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इतना इतना का मान क्या होगा। चलिए आइए सोल्व करते हैं हम लोग। 2 पर पावर क्या है, 4, ठीक है। फिर प्लस क्यूब है यहाँ पर 64, फिर प्लस 4, 2 पर पावर 8। हम क्या करते हैं, ये रूट है, रूट के बदले 1/2 लिख देते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे ना, अक्स अंदर रूट है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे तो लिखते थे हम लोग,
लिखा है कि नहीं। मान लिया जाए कि y है और y क्या है, रूट में है। अगर वो रूट को हटाना है तो 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं ना, वही करेंगे हम यहाँ पर। और तो और ये तो स्क्वायर की बात हुआ। और हम अगर हम क्यू हो तो फिर क्या करेंगे, मान लिया जाए अक्स है, ठीक है, ये क्यूब है तो हम इसके बदले अक्स 1/3 इसको लिख सकते हैं। वैसे यहाँ करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे अक्स पावर 1/4, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 तो 2 रह जाएगा, ये जो ऊपर में 4 है इसको हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 2 है इसको हम फिलहाल रह देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। और गुना, ये जो रूट है रूट के बदले हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस 3, 3 ये अलग से 3 नहीं है, ये इसी का 3 है जो क्यूब को दर्शाता है, क्या है, क्यूब को दर्शाता है, अलग से 3 नहीं समझना है। चलिए अब हम 64 को तोड़ते हैं, 64 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 64, यानी कि 4 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं 64 को। तो हम क्या करेंगे, 4 पर पावर 3, क्यूब की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 1 बाय क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते फिर से, यहाँ हो गया प्लस। फिर अब इसको हम तोड़ेंगे अगला थी में, तो 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 8 रहने देंगे, और 4√2 पर पावर 8 है, तो हम इसको क्या करते हैं 1/4 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कटा देंगे, यहाँ पे हम 2, यहाँ से 2 से 4 गया, कितना बचा 2, ठीक है, 3 3 कट गया, यहाँ से 4 दूनी 8। अब जो बचा हम लोग लिख लेंगे, 2 पर पावर 2 बचा यहाँ, प्लस 4 बचा यहाँ, प्लस 2 पर पावर 2, ठीक है। 2 पर पावर 2 तो गुना करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 2, 2 पर पावर 2, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या हो, यहाँ पर हम लोग को 12 प्राप्त हो रहा है। तो 12 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 12 यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। हम लोग का इस चैप्टर का क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। अब जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इससे अगले जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में। चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।